नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। हमारे साथ में कटेरी के नामचीन हस्ती हमारे साथ में मौजूद है। अवधेश द्विवेदी जी हमारे साथ में है और दो तीन सवाल हैं जरूर हम कर लेना चाहेंगे। लगातार क्या है कि लालजी वर्मा आरोप लगाते रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में उनका सीधा सीधा ये कहना, एक फोटो भी वायरल करते हैं एक्स पे अपने, कि ये जो एडीओ पंचायत है वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये पूर्व में मैं कई चैनलों के माध्यम से बता भी चुका हूं। हमारे जो सांसद जी हैं जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया है, इनका काम यही है, जैसे ही चुनाव की तिथि नजदीक आएगी कुछ न कुछ ये षड्यंत्र करके आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू करेंगे। एडीओ पंचायत के गांव में माननीय मंत्री जी गए थे। एडीओ पंचायत कुछ और नहीं था, वहां लोगों से चर्चा हो रही थी। इतना पूछ लेना कि भाई इनका शौचालय क्यों नहीं बना। एडीओ पंचायत को अगर ये बता देना कि वो खड़े हो गए वहां पे, ये अपराध है, तो इसका कोई मतलब तो होता नहीं। और एडीओ पंचायत हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने कार्य क्षेत्र में मान लीजिए प्रभावित कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति अपने गांव देश में है। मताधिकार का प्रयोग सबको है, उसकी अंतरात्मा कहाँ बसती है ये वही जानता है। इस पर इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाना ये उचित नहीं, सर्वथा अनुचित है। इसके पूर्व में चूंकि जो आरोप ये लगा रहे हैं, इसी प्रक्रिया के तहत शासन और सत्ता का पूरा दुरुपयोग करके अभी तक इनको सत्ता हासिल हुई है। इसलिए लगता है कि जो काम मैंने किया है कहीं वह काम भारतीय जनता पार्टी वाले न करें, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है, भ्रष्टाचार मुक्त पे काम करती है। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार युक्त कोई कार्य नहीं होता। पूर्व की सरकारों में, पूर्व के कार्यकाल में ये लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या परंपरा इन्होंने डाल रखी थी, सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया था। शायद वो बात उन्हें भूल नहीं पा रही है, और ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं। सीधा सीधा आरोप आपका समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि जब उनकी सरकार रही है तो इस तरीके से काम हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ही बात मैं नहीं करता हूं। सत्तासीन चूंकि इनके लिए दल मायने नहीं है, अनेक दलों में आना जाना लगा रहता है इन लोगों का। इस नाते किसी पार्टी का नहीं, पूरी तरह से इन लोगों की आदत है, हो गई है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए हैं, वैसा ही दूसरे के बारे में सोचते हैं। ऐसे में लालजी वर्मा कहते हैं चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जो है इमोशनल कार्ड खेल रही है। और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है या पोस्ट वायरल हो रहा है कि धर्मनाथ निषाद वाला जो बैनर वाला वायरल हो रहा है, ये बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि या तो चुनाव जिताया जाए, नहीं तो आपकी तख्ती पे लिटाए दो। देखिए, इस प्रकार का इमोशनल कहना या किसी प्रकार से ऐसी चर्चा करना, जिस बात को मैं स्वयं नहीं जानता हूं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष कोई न कोई हथकंडे अपनाता है जिससे हम अगले सामने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको हम हतोत्साहित करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग स्वयं हतोत्साहित हो चुके हैं। उसके कारण अनेक हैं। माननीय मोदी जी की नीति, माननीय मोदी जी की योजना और पूज्य मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का योजनाओं पे क्रियान्वयन, जिस प्रकार से एक एक गरीब, एक एक मजलूम, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं, सबको लाभ मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के। किसी से जात पात नहीं पूछी जाती है। सभी योजनाओं का जो लाभार्थी हैं उसके सभी को लाभ मिल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब उनका यह सत्तासीन होने के बाद दरक रहा है, अपना खिसक रहा है। यह विधानसभा उनके हाथ से जाने वाली है, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। चूंकि आप पूर्व में विधायक यहाँ प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार भी दावेदार थे,
ऐसे में कटेरी की जनता से जो है क्या कहना चाहेंगे आप? कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूं। मैं सभी अपने कटेहरी विधानसभा के एक एक मतदाता से, भाग्य विधाता से, जो कटेहरी का भाग्य लिखने जा रहे हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में मतदान कर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की स्वर्णिम जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसमें एक और कमल का फूल जोड़ने का काम करें। यही सबके लिए संदेश है, यही सबके लिए निवेदन है। तो दोस्तों, कटेरी से हमारे साथ में अवधेश द्विवेदी बीजेपी के कद्दावर नेता थे। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।